हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोग को दिखाने वाले ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट है बीम्स का खेती है। और बीम्स का खेती आपको बता दूं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी के तरीका से किया गया है। और आपको जो है इस वीडियो में A to Z जानकारी बताने वाले हैं कि कैसे लगाया जाए, किस टाइम में लगाना चाहिए और कौन सा वैरायटी हम लगा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज इस वीडियो में जो बीम्स का खेती के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखा जाता है बीम्स का खेती करने से पहले आप जोत कोड़ करके सबसे पहले आपको शेड बनाना है। शेड क्या होता है? ये शेड बनाने से और शेड की दूरी जो है ना, बीच की दूरी जो है 4 फीट होना ज़रूरी है और 4 फीट गैप होना है। और जब शेड आप बनाते हैं तो शेड इसलिए बनाया जाता है कि जो है वाटर लेवल से ऊंचा रहना चाहिए, नहीं तो पानी अगर समानता आप देते हैं तो जो है ना पौधा ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए जो है ना वाटर लेवल से थोड़ा हाइट करके बेड बनाया जाता है। और बेड के उसी टाइम में जो है ना आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो है ना ड्रिप इरिगेशन जो है, अगर एक हाथ पे जो है ना आप पौधा लगाते हैं तो उस पौधा के जड़ में जो है ना ड्रिप के सिस्टम, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद जो है ना पानी गिरता है उसके जड़ में। और जो है पौधा को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लेता है उससे। तो ये करना ना भूले। और इसके बाद तीसरा नंबर ये ध्यान रखा जाता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ लगाए तो उसके साथ जो है ना मल्चिंग पेपर का जो है ना शेड को कवरिंग जरूर करें। और मल्चिंग पेपर क्या होता है देख सकते हैं, यही है मल्चिंग पेपर। और मल्चिंग पेपर में जो है ना, मल्चिंग पेपर लगाने से क्या फ़ायदा होता है ये भी आपको बताता हूँ। मल्चिंग पेपर लगाने से आपको बता दूँ कि ये जो है खरपतवार का जो है ना बहुत ज़्यादा रोकता है। रोकता के मतलब 99% जो है ना खरपतवार जो है ना अगर मल्चिंग पेपर से आप कवर कर देते हैं उस जगह पे होता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि पर एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए, पर एकड़ के हिसाब से जो है 15 से 20 हज़ार रुपये लेबर कॉस्ट आता है आपको जो खरपतवार हटाने के लिए। आप जो सोचेंगे कि मल्चिंग पेपर हम अगर नहीं लगाएंगे और मल्चिंग पेपर का पैसा बचा लेंगे, तो ये आपका समझना बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि चाहे इधर से आप कान पकड़िए या घुमा के पकड़िए, कान आपको पकड़ना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो इसमें डायरेक्ट पकड़ लेंगे, इसमें घुमा के पकड़ेंगे तो वही बात है। आपको बता दूं कि ये जो है मल्चिंग पेपर लगाने से आपको खरपतवार नहीं आएगा, लेबर भी नहीं लगेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो वही जो है पर एकड़ में जो है आपको जैसे सिंचाई किए, सिंचाई करने के बाद ज़मीन का जो है ऊपरी लेयर जो है वो टाइट हो जाता है। टाइट होने से अंदर से जो है ना जर्सीमन होता है, तरह तरह का जो है ना आपको घास उगेगा। इसके लिए जो है लेबर लगाना होगा, कमठान करना होगा। तो क्या है ना कि उसमें दो पार्ट में जो है ना आपका जो जितना भी इसमें पौधा के लिए जो खाद देते हैं ना वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक जो है आपका खरपतवार ले जाता है और जो बचता है तो फिर आपका पौधा लेता है। लेकिन मल्चिंग पेपर से ढक देने से क्या है ना 90% जो है ना आपको आपका पौधा में लगेगा। ये जो जितना भी उर्वरक दिए रहेंगे, खाद जो भी मटेरियल, तो इससे ये फायदा होता है। तो आप लोग मल्चिंग पेपर का प्रयोग जरूर कीजिए। चौथा नंबर जो आपको बता दूं कि कोई भी पौधा को जो है ना ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए जो है आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, ज़मीन पे जब भी हम सिंचाई करते हैं पानी लग जाता है। पानी लगने के कारण क्या है कि इसमें जो है तरह तरह का कीड़ा निकलता है और कीड़ा के साथ जो है ना ये पौधा से रिएक्ट करके पौधा को डैमेज कर देता है। और जब इसमें जो फल जब निकलता है तो फल जो है कीड़ा को ज़्यादा डैमेज करता है, जिसके कारण जो है ना हमको जो है ये रस्सी का सहारा लेना है, जिससे जो है हमारा पूरा प्लांट जो है 100% प्लांट जो है जमीन से ऊपर उठ के रहेगा। तो इसमें क्या है कि अगर 100% अगर फ्रूट आता है, जो भी फ्रूट के बाद जो है आपका इसमें जो फल आता है, फल आने के बाद जो है ना 90% अगर ऊपर कर देने से जो है ना आपका 90% फसल जो है आपका प्रोडक्शन लायक हो जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है, उसमें नस्टिंग कम होता है। इसीलिए
हम इस चीज़ को यूज करते हैं और इसमें भी ज़्यादा लेबर का खर्चा नहीं आता है। प्रति एकड़ जो है ना आपको 15,000 रुपया काफ़ी हो गया। तो इसीलिए इस चीज़ का आप यूज कीजिए। ये जो लकड़ी देख रहे हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, बम्बू का यूज करते हैं। तो ये बम्बू का भी आप 1 से 2 3 मतलब ईयर मतलब 1 से 2 3 बार आप ले सकते हैं। इसके बाद ये इसका जड़ जो है नीचे माटी में रहता है वो सड़ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद का पेड़ है। आप लोग देखे होंगे कि हर एक एरिया में सफ़ेद का पेड़ है, वो एकदम बांस के ही तरह लंबा होता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं 10 साल 5 साल तो ये मोटा हो जाता है। लेकिन अगर इसको जो आप खेती में यूज करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह यूज करते हैं। बता दें कि जैसे इतना मोटा पेड़ हुआ, उसको बड़ा हुआ 25 फीट 30 फीट हाइट होता है। इसके बाद उसको कट कर देते हैं, उसको यूज करते हैं। कट करने के बाद इसका फिर से जो है ना अच्छा से पूरा प्लांट जो आ जाता है। आप हर एक 2-3 ईयर पे जो है ना इसका भी हार्वेस्टिंग लेके अपने जो है ना किसान लोग खेत में यूज कर सकते हैं। क्या है ना कि बांस बम्बू को थोड़ा टाइम लगता है मोटा होने में, बढ़ने में और इसके बाद न्यू कॉपर आने में। तो सेम इसका भी यूज कर सकते हैं। उसका नाम सफ़ेद का पेड़ है क्योंकि वो जैसे है ना कुछ भी चीज़ फेंक देते हैं हो जाता है ना, सेम इसी तरह इसका भी पौधा है। कहीं भी आप लगा देंगे तो अच्छा होता है। 2-4 कट्ठा में लगाएंगे तो इससे किसी का नुकसान भी नहीं। बम्बू ज़्यादा डैमेज करता है अगल बगल खेत को। इस चीज़ को आप लोग खेती करने से पहले है ज़रूर ध्यान रखिए। आने वाला टेक्नोलॉजी, आने वाला समय में ड्रिप का पानी बचाना, ड्रिप से कम पानी देना, पौधा के लिए ग्रो होना, ये एक किसान लोग के लिए जैसे केचुआ एक मित्र होता है ना, इसी तरह ये 3-4 जो टेक्नोलॉजी है ना हर एक को यूज करना है। तभी जो है ना आपका आमदनी जो है ना डबल होगा। नहीं तो आप जो है ना पहले की तरह खेती करते रह जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग से गुजारिश है इस चीज़ को जो है ना आप मल्टीपल लेवल में धीरे धीरे आप लोग यूज कीजिए। अगर ये 1 टाइम आप लोग यूज करेंगे ड्रिप शेड, इसके बाद जो है ये आप हाइट में ये लगाना, तो तरह तरह के आपको फायदा को देखने को मिलेगा। हाँ, कोई भी चीज़ करने से फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थोड़ा आपको कम इसके लिए कम नॉलेज रहेगा या कम उत्पादन हो सकता है। लेकिन बट निराश नहीं होना, आप लोग लगातार इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। आप लोग को जरूर आमदनी दुगुना होगा। बता रहा हूँ कि ये जो किसान हमारे साथ है और उन्होंने ये बीम्स का खेती लगाया है, तो आपको बताते हैं कि ये कब लगाए हैं और कौन सा वैरायटी है और ये कितने दिन का अभी हो चुका है और इसमें क्या क्या चैलेंजिंग है। इसमें जो इसका बीम्स कब कितना दिन में निकलने लगेगा? बीन्स इसका करीब 1.5-2 मंथ में आता है। 60 days 2 month। हाँ। और इसमें क्या क्या मतलब रोग आता है जो परेशानी हम लोग के लिए, चाहे किसान परेशानी होता है, जैसे दवा मराता है ना इसमें बराबर, इसमें सर दवा मराता है इसमें। हर हफ्ते में एक बार दवा मराता है। जैसे जो लगता है जैसे पत्ते में वैसा लगता है ना, जैसे किसी पत्ता उधर डैमेज होता है उसे दास उसका दवा मारता है। दवा में इसमें हर हफ्ते में एक बार ये। और ये कौन सा मौसम में इसको लगा सकते हैं? साल में कभी भी लगा सकते हैं। और ये कितना दिन तक जो है ये फल देने वाला है? ये फल 2 मंथ में आ जाता है ना। नहीं, और कब तक, कितना दिन तक? बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 मंथ बहुत चलता है। 2 मंथ मतलब 2 मंथ तक में फल आएगा। अगला 2 मंथ तक में आपको ये प्रोडक्शन देगा। इसके बाद फिर उसका ये खत्म हो जाएगा तो फिर से इसको लगा सकते हैं। फिर से इसको लगा सकते हैं। और ये मतलब साल में जो है आप इसको कभी भी कर सकते हैं। ये मतलब 4-5 मंथ का ये फसल है। दोस्तों, और आपको बता दूं कि इसमें जो है ना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इसमें कीड़ा लगता है। तो कीड़ा लगता है तो हम कौन सा दवा मारते हैं? तो चलिए पूछते हैं हम अपने किसान भाई से। सर बताइए, इस बीम्स में जो है जब कीड़ा लगता है तो आप क्या क्या दवा मारते हैं? यही सब है। कितना दिन पर दवा मारते हैं? 1 हफ्ते में एक बार। 1 हफ्ते में एक बार मारना जरूरी होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये बोरा जैसा बढ़ता चल जाता है ना, इसका सिस्टम दवा का बदलता चलता है। हाँ, तो सेम है कि छोटा में दूसरा दवा डालते हैं और जैसे जैसे बड़ा होता है तो दवा चेंज होते रहता है। ये जो है दवा का नाम आप देख लीजिए। और आपको बता दूं कि ये भी है एक दवा है जो सभी को मिक्स करके
जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे जो है वो लोग दवा जो है चेंज करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ करते हैं अगर लगे कि हमारे फसल में कीड़ा लग गया है तो मारना जरूरी है। अगर एक सप्ताह में मार रहे हैं, ज़्यादा कीड़ा है तो बराबर है, नहीं रहने से आप 15 दिन पे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट कीड़ा हमारे फसल में नहीं होना चाहिए। कीड़ा बहुत कम होता है सर ना, इसमें कीड़ा ना बहुत कम आता है। और जब ऊपर आता था कीड़ा नहीं आता, बस दवा को ध्यान देना होता है कैसा दवा मारना है। अब जिस तरह जितना बड़ा होता है, जैसे फल निकलने लगता है इसका, तो उसका दवा दूसरा होता है। जब उसका निकलने लगे ना, उसका दवा दूसरा हो जाता है। अब उसको बढ़ने के लिए दवा मारता है, जल्दी बढ़ता है, ये ढंग का दवा मारना पड़ता है। तो आप लोग ने सुना कि जैसे इसमें हार्वेस्टिंग लाइक छोटा छोटा फल होने के बाद जो है ना, उसको भी बड़ा करने के लिए तरह तरह का दवा आता है, तो स्प्रे किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन का जो है ना काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलता है।